मध्य प्रदेश कांग्रेस में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द क्या हुआ? मानो कांग्रेस में अंतर्कलह का जिन्न बाहर आ गया। इस विवाद के बीच भोपाल में हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस नए वीडियो में मंच पर सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर खींचतान साफ दिखाई दी है। वीडियो में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रभारी हरीश चौधरी को बैठने का इशारा करते हैं, जिसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपनी कुर्सी छोड़कर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि जीतू पटवारी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह नाराज होकर दूसरी लाइन में चले जाते हैं और जाकर वहीं बैठ जाते हैं। जिसके बाद बीजेपी ने इस वीडियो को लपकते हुए तंज कसा है कि कांग्रेस के लिए चुनाव में हारना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि असली लड़ाई एक दूसरे की कुर्सी छीनने की है। तो वहीं डैमेज कंट्रोल के लिए उतरे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा है कि राजा साहब को कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। शर्मा ने यह भी माना है कि मीनाक्षी नटराजन एपिसोड से कार्यकर्ता हताश जरूर हुए हैं, लेकिन एमपी कांग्रेस को आज भी कमलनाथ और दिग्विजय की जरूरत है। तो सवाल यही है कि क्या कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है या नहीं है? क्या है मामला? कुर्सियों की अरेंजमेंट नहीं हो पा रही है, नेता कहीं बैठ रहे हैं तो कहीं बैठ रहे हैं और रिएक्शंस कुछ और ही आ रहे हैं। ऐसे कर लो तो हरीश जी, ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी आप तो इधर ही रह जाओ सर, आप इधर ऐसे कर लो तो हरीश जी भी। राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि मुद्दा चुनाव में हार का ना होकर एक दूसरे की कुर्सी छीनने का है। और जिस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया जा रहा है, उन्हें अपमानित करके ना बोलने दिया जा रहा है, ना कुर्सी पे बैठने दिया जा रहा है, ये कांग्रेस की रीति नीति जनता के सामने है। इसी तरह के बर्ताव की वजह से जनता कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेती है। कांग्रेस में वर्चस्व की और कुर्सी की लड़ाई चल रही है और नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या हो जाए, ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहे। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। तो ये वीडियो आप जो देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के रद्द होने के बाद लगातार कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुर्सियों का खेला है वो एक तरफ। ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि यहां पर चुनाव हारना छोड़िए, वो एक तरफ हो गया है, लेकिन यहां कुर्सी छीनने का सिलसिला और भी ज्यादा तेज हो चुका है। तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक नया वीडियो आया। सिटिंग अरेंजमेंट करते जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी के कहने पर कुर्सी दिग्विजय सिंह बदलते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह ने तुरंत कुर्सी छोड़ी, अपनी जगह छोड़कर वो बगल में शिफ्ट हो गए। दिग्विजय सिंह कुर्सी छोड़े क्या कि हरीश चौधरी आए और उनकी कुर्सी पर बैठ गए। पटवारी के रोकने के बाद भी दिग्विजय सिंह नहीं माने, बल्कि वो शिफ्ट हो ही गए साइड में। फिर उसके बाद हरीश चौधरी आते हैं और वो बैठ जाते हैं। अब इसी को लेकर चर्चा काफी ज्यादा हो रही है कि आखिर क्या बात है कि कांग्रेस के नेताओं में एक सामंजस्य की स्थिति नहीं नजर आ रही है। प्रियंका दुबे भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, इस पर हम करेंगे चर्चा। सुरेश शर्मा हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश सिंह यादव हमारे साथ है, नेता कांग्रेस के, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे सुधीर दीक्षित, एसोसिएट एडिटर। सबसे पहले एक रिएक्शन मैं लेना चाहूंगी, सबसे पहले राकेश जी आपसे ही। राकेश जी, सवाल यहां पर हारने का तो छोड़िए,
कुर्सी छीना झपटी का ज्यादा यहाँ पर जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं नेता। ऐसा कहना है बीजेपी का। आरोप ये है बीजेपी का कि आप लोग का जो ध्यान है वो चुनाव हारने से पूरा हट गया है, लेकिन कुर्सी पर बैठने पर ज्यादा आ गया है। देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव हारने की वजह और उसके पूरा मंथन बहुत गंभीरता से किया जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। और जहां तक इस वीडियो का सवाल है, जिस तरीके से कुर्सी का जो अरेंजमेंट था, वो एक नीचे के कार्यकर्ताओं की गलती है कि उनको कुर्सी पे उनके नाम लगाना चाहिए। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ रहा है तो उसका नाम कुर्सी पे होना चाहिए, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष को व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अगर सुधरेगी तो ये सब चीजें जो मीडिया में बार बार आती हैं और उसका बवंडर बीजेपी बनाती है, वो नहीं होगा। निश्चित तौर पर इस पे गंभीरता से विचार चल रहा है। सबसे पहला विषय तो चुनाव का ही है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो उसके लिए भी एक व्यापक तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है ना कि मौका तो आप खुद देते हैं, फिर जब सवाल गुटबाजी को लेकर होते हैं तो उस पर भी आपत्ति जाहिर की जाती है। नहीं, मैंने वही बताया कि कई बार क्या होता है, जिन लोगों के व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, उनकी अपरिपक्वता के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। क्योंकि ये सारी व्यवस्थाएं किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के किसी भी मंच पे कुर्सियां जब निर्धारित की जाती हैं तो तय रहता है कि कौन सी कुर्सी पे कौन सा व्यक्ति बैठेगा। और अगर ये गलती हुई है तो निश्चित तौर पर बीजेपी उसका लाभ उठाएगी और इसको आगे हम निश्चित सुधारेंगे, उसको ये गलती दोबारा ना हो ऐसी कुल मिलाकर प्रियंका जी ये मान रहे हैं कि गलती तो हुई है। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी पैनल और दर्शकगण को नमस्कार करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को आपके अंदरूनी मामलों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जो चलता है वो अनुशासन के अनुसार चलता है। और पहली बार नहीं, लगातार बैठकें, प्रशिक्षण हो, चाहे जो भी मंच संचालन हो, चाहे मंच का जो क्रियान्वयन होता है, वो बहुत व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। परंतु कांग्रेस के मामले में ये बात बार बार इसलिए उजागर हो जाती है क्योंकि आपके नेता मंच पे से जो गुटबाजी करते हैं, कुछ दिन पहले यहाँ पे हरदा में आए थे आपके अजय सिंह जी, अपने राहुल भैया, उन्होंने खुद ने कहा था कि जो मंचों की लड़ाई है वही कार्यकर्ताओं तक जाती है और इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, वरना प्रथम पंक्ति के जो लोग बैठे बस वही रह जाएंगे, बाकी लोग हट जाएंगे। किस तरीके से जिलाध्यक्षों ने आपके प्रदेश अध्यक्षों के ऊपर सवाल खड़े किए, प्रदेश अध्यक्षों को पैसे लेने इनका आरोप लगा है, उससे भी आपकी गुटबाजी की जग जाहिर होती है। खुद प्रदेश अध्यक्ष जी ने अलग अलग कार्यकर्ता सम्मेलन में इस बात को बार बार स्वीकारा कि आपकी पार्टी के अंदर गुटबाजी का कैंसर है। विधानसभा चुनाव में वो खुद पैर पड़ते हैं, कहते हैं पार्टी का ही तेल लेने, आप तो मुझे देखिए और मुझे देख करके वोट कीजिए। तो ये सारी चीजें आज डिजिटल मीडियम के माध्यम से, चाहे अगर हरीश चौधरी जी के ऊपर कमलेश्वर पटेल जी जब अपने कार्य पद्धति को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो वो भी जग जाहिर होता है। उसके अलावा इसके पहले जब सरकार गिरी थी कांग्रेस की, तो किस तरीके से दिग्विजय सिंह, जो कमलनाथ जी ने ट्विटर खेला है, पोस्ट खेला है, वो भी सभी लोग ने पढ़ा है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं किसी चीज के मजे लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपको रेक्टिफाई करने की जरूर आवश्यकता है। ठीक है, मैं आऊंगी इस पर दोबारा से एक रिएक्शन लूंगी। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, यहाँ पर एक अनुभवी नेता है और हाल ही में प्रभारी बनाए हरीश चौधरी एक तरफ हैं। आपको क्या लगता है आखिर कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? एक राकेश जी से अभी मैं पूछ रही थी तो उन्होंने कहा था कि मौका तो हम खुद ही देते हैं, वो बात वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी तो आपको याद होगा जब माइक देने की बात आई थी, जीतू पटवारी ने माइक दिया था फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने माइक लेने से इनकार कर दिया दिग्विजय सिंह ने, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी कि दिग्विजय सिंह उनके सामने हाथ जोड़ते नजर आए। तो ये दूसरी बार है, रिपीटेडली वो चीज हो रही है, तो क्या उसे लापरवाही समझे, कोइंसिडेंस समझे या क्या समझे? सुरेश जी देखिए, कद जो है उससे बड़ा पद नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह जी का कद है, वो बहुत बड़े नेता हैं। उनकी बात को चाहे वो नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, पूरा देश सुनता है। इसलिए कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जो उनका राज्य है, उसके अंदर दिग्विजय सिंह की अनदेखी या नाराज करके वो जो सत्ता का सपना देख रहे हैं, वो सपना कम से कम दिग्विजय सिंह जी को दूर करके तो नहीं पूरा किया जा सकता। एक तो ये मेरा विश्लेषण है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो सारा घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के पीछे जो मैंने समझा है वो ये है कि जो मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द हुआ है, उसके पीछे ये धारणा कांग्रेस की लीडरशिप की थी, या कांग्रेस की लीडरशिप ये सोच रही थी कि इसका रायता दिग्विजय सिंह जी पर फैला दिया जाए, जिससे ये सारे के सारे सेफ हो जाएं। लेकिन जो कुछ बातें हम लोगों के मीडिया के माध्यम से सामने गई हैं, या कुछ बातें जो है मीडिया विश्लेषण में सामने आई हैं
कि रिटर्निंग ऑफिसर ने तो यहां तक बोला था कि यदि आपके नामांकन में कोई कमी है तो आप फिर से देख लीजिए, और उसके बावजूद भी जब नहीं देखा गया तो नामांकन रद्द हो गया। और जो जानकारी दी गई वो भी सबके बारे में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो जो केंद्र की तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष तीनों के बारे में वो शंका पैदा हो गई जिस शंका को लेकर के दिग्विजय सिंह पर रायता डाला जा रहा था। तो वो जो रायता फैलाया उनके ऊपर ढोला जा रहा था, उसके कारण दिग्विजय सिंह को नीचा दिखा करके और उनको लाइमलाइट में लाया गया कि आप ये हैं, सब कुछ है हमारे यहाँ। लेकिन वो सारा मामला बदल गया, इसलिए सब चीजें गले जो है वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर पड़ गई। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हमारे साथी मित्र बैठे हैं उनने ये कहा कि कुछ चूकें हुई हैं और सुधारना चाहिए। यही एक अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण होता है जो ये कहे कि हमारी गलतियों को हम सुधारें, और ये बिल्कुल फैक्ट है। ये चाहे चुनाव हो, चाहे इस तरह की तस्वीर हो, एक कॉमन बयान कांग्रेस का हो चुका है कि हाँ हम ये देख रहे हैं, अगली बार इसे सुधार लिया जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आप बताइए? एक आम जनता, कार्यकर्ता, सबसे बड़ी बात कार्यकर्ता, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? राकेश जी, ये सोचने वाली बात है, और आप जैसा कि ये कह भी रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह के राजनीतिक करियर पर हम नजर डालें तो 1969 के लगभग उन्होंने राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में उनको सेलेक्ट किया गया। फिर 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 80 से 84 तक उन्होंने अर्जुन सिंह की कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया। 1984 से 91 में वो राजगढ़ सीट से लोकसभा सांसद चुने गए। फिर मुख्यमंत्री 93 से वो 2003 तक लगातार रहे। क्या आपको नहीं लगता, अब मैं अगर लिस्ट निकालूं तो भाई दिग्विजय सिंह के लिए लिस्ट खत्म ही नहीं होगी? राकेश सिंह जी, आपको नहीं लगता हरीश चौधरी को खुद बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं आप जहां बैठे वहां बैठे रहिए, अरे आप कैसे उठ गए, आप आइए बैठिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो उस बात का जवाब दूं जो बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे। विजय शाह का मैटर, गोविंद राजपूत का, भूपेंद्र सिंह का अनुशासन कैसा होता है बीजेपी में सारे प्रदेश ने देखा है, तो वो कांग्रेस को नसीहत ना दें। दूसरी बात, आप दिग्विजय सिंह जी की जो बात कर रहे हैं वो निर्विवाद मध्य प्रदेश के जन नेता हैं। कमलनाथ जी जन नेता हैं, अजय सिंह जी जन नेता हैं, अरुण यादव जन नेता हैं, कांतिलाल भूरिया जन नेता हैं, कमलेश्वर पटेल जन नेता है। ये सभी नेता सम्मानीय हैं, और अगर किसी की चूक से, किसी की गलती से यह घटनाक्रम हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका ध्यान पीसीसी की पूरी कार्यकारिणी को, जो मंच के जिम्मेदार हैं, उनको पहले से रखना चाहिए। ये उनका दायित्व होता है। कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो ये तय किया जाता है कि फला फला कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन पहले बोलेगा या बाद में बोलेगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी तय नहीं होता कि वहां हम माइक पे ये बोलें कि अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, आप बाद में बोलना। तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था की गड़बड़ी है जिसको खुले मन से स्वीकार करते हैं, और इसको ठीक करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहला मुद्दा है मीनाक्षी नटराजन जी का जो चुनाव जिस तरीके से धाराशाही हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये कांग्रेस हाईकमान निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल तय करेगा, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। बीजेपी को जो करना था वो तो उसने किया, संविधान का उल्लंघन करना था किया, वो पहले से पता था कि ये चोरी करेंगे। ठीक है, आप हरीश चौधरी की भूमिका को कैसे देख रहे हैं राकेश जी? हरीश चौधरी को कांग्रेस आलाकमान ने मध्य प्रदेश में पार्टी संगठन की कमान सौंपी और राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए, नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए भेजा, और यहाँ तो उन्हीं के वजह से एक सबसे सीनियर नेता वही नाराज नजर आ रहे हैं कि हाथ जोड़ ले रहे हैं उनके सामने। बताइए, ये अच्छा लगेगा? देखिए, वो वार्तालाप क्या था वो मुझे भी नहीं पता, तस्वीरों में जो दिख रहा है वही दिखा है। लेकिन जहां तक हरीश चौधरी जी का सवाल है, उनके कार्य का मूल्यांकन माननीय राहुल गांधी जी को करना है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कितनी उन्होंने मजबूत करी है और कितनी ताकत से हम नगरीय निकाय चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे। उनका मूल्यांकन मैं या अन्य कोई नेता नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधे हाईकमान से आए हैं। तो उनका मूल्यांकन हाईकमान करेगा, उसके बाद निश्चित तौर पर जो सही होगा वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, प्रियंका जी। पीएम की फेस के लिए लड़ती हुई कांग्रेस, अगर हम बात करें दिल्ली वर्सेस भोपाल में लड़ती हुई कांग्रेस, उसके बाद अगर हम बात करें टिकट बेचने, रातों रात मोहन यादव जी बन गए। आप कौन से धैर्य से सुन लीजिए, धैर्य से आप कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं? आप क्या मुख्यमंत्री कैसे बने आपको खुद पता है, आपको भी नहीं पता था।
तो मोहन यादव जी को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और रातों रात चिट्ठी से मुख्यमंत्री बन गए। तो ये विधायकों से कोई पूछ के मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं हुआ था। जो आप बहुत अनुशासन की बात कर रहे हैं, आप बहुत नियम की बात कर रहे हैं, आप बहुत सुचिता की बात कर रहे हैं। ये सुचिता नियम कुछ भी नहीं है, ये राजनीति का मौका होता है। जहाँ मौका मिला वहाँ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने चौका लगा दिया और शिवराज जी बाउंड्री पार हो गए। आज वो कृषि मंत्री बन के घूम रहे हैं, जिन्होंने जीत दिलाई है वो घर बैठ गए। तो किसी को पता था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो कांग्रेस पे तो मत ना लगाएं। राजनीति में ऐसा होता है, सामान्य घटना है, सामान्य बात है। जो मुख्यमंत्री बना व्यक्तित्व है दिग्विजय सिंह, हम उनको किनारे तो कर ही नहीं सकते हैं कभी, ये तो नामुमकिन है। और हमेशा पार्टी को उनकी जरूरत रहेगी, चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो। एक तरफ ये पीसी शर्मा कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम कुछ और ही देख रहे हैं। नहीं, पीसी शर्मा जी तो दिग्विजय सिंह जी के जो कह सकते हैं ना कि खेमे के व्यक्ति हैं, इसलिए वो तो दिग्विजय सिंह के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इसका भी इम्पैक्ट लेकिन समझना चाहूंगी सुरेश जी, क्या जाएगा कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर? मतलब इसका बहुत एक गहरा इम्पैक्ट तो होगा ही ना कि जब पार्टी ही एक नहीं है तो वो कैसे लीड करेगी? नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन जी को लेकर के जो प्रदेश में आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन ठंडा पड़ गया और दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में लोग खड़े होने लग गए कि भाई ये व्यवहार ठीक नहीं है। आपको मैं एक बात का स्मरण कराता हूं कि कमलनाथ जी जब नेता प्रतिपक्ष थे उस समय भी इन्होंने इनको जीतू पटवारी साहब को सदन में डांट लगाई थी और ये कह करके कि आपको किसने कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण की प्रति जो जन माध्यम से जो है आपको मिल गई और आपने उसको यहाँ उल्लेखित कर दिया, आपको किसने कहा था ऐसा करने के लिए? वहां सार्वजनिक रूप से जो है जीतू पटवारी को डांटा गया था। तो जीतू पटवारी जी का ये स्वभाव है कि वो सार्वजनिक ऐसा प्रदर्शन करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए और कम से कम अध्यक्ष के रूप में तो नहीं करना चाहिए। वो कुर्सी पर बैठने की बात कर रहे हैं, वो मीनाक्षी नटराजन को ये बोलते हुए सुने जाते हैं कि आपको राजनीतिक बोलना है, बाकी का वो बोलेंगे, बाकी का वो बोलेंगे। इस तरह का प्रबंधन नहीं होता, ये सब अंदर की खेमे की बातें होती हैं, पहले से तय करके आया जाता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुर्सियां तय होती हैं, लेकिन मेरा जो पत्रकार का अनुभव है या मेरा जो राजनीतिक लोगों से मिलने के बाद का जो अनुभव है, उस अनुभव में मैंने ये देखा है कि यदि कोई सीनियर मोस्ट आकर के किसी कुर्सी पर बैठ भी जाता है और गलती से भी बैठ जाता है, मैं इसी पर आने वाली थी, संदेश देने के लिए मैं इसी पर आने वाली थी सुरेश जी कि चलिए एक बार को किसी का भी मान लीजिए पहले से ही सिस्टम बना रहता कि किसको किस कुर्सी पर बैठनी है, बावजूद अगर दिग्विजय सिंह जैसे बड़े दिग्गज नेता अगर किसी और की भी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, ये तो उसका सौभाग्य होता कि मेरे नाम पर लगी कुर्सी पर दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति बैठे। उस वक्त इतना तो नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कैलाश जोशी जी एक बार इसी प्रकार आकर के बैठ गए थे और उनको जो है ये खुद ही एहसास होने लगा कि मैं गलत आके बैठ गया। हाँ। उसके बावजूद भी उनको कहा कि नहीं आप निरंतर बैठे रहिए क्योंकि आप हमारे लिए शुभंकर हैं। तो ये शब्द मुझे याद है, तो इसलिए दिग्विजय चलिए अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि समय की कमी है अभी हमारे पास में। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए।